नमस्कार सभी को। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पे जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड विद नितिश अग्रवाल। दोस्तों, पिछले 2 सेशन में हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़े। हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या होते हैं, ये और भी बहुत सारे हमारे जो फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन हमने बात की। आज बात करते हैं जो पुराने 2 सेशन हैं, जो भी हमने सीखा, आज देखते हैं कोई भी एक एग्जांपल हमसे कैसा भी टाइप का क्वेश्चन पूछे फैक्टर के रिलेटेड तो हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज देखते हैं दोस्तों, हमारे जो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे निकल के आए हैं, वन बाय वन उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल लिया 720, एक नंबर है। इसका आपको नंबर फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा हमने कंसेप्ट पढ़ा था फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 720, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 720, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 720, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 720, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 720। ये 8 टाइप के जो कंसेप्ट है हमने पिछले 2 सेशन में आपसे डिस्कस किए हैं। तो हमने एग्जांपल लिया 720 का, ठीक है। तो हम इनका आंसर देखते हैं कितना जल्दी हम निकाल पाते हैं। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, आंसर 6, आंसर 7 एंड आंसर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी नंबर हो, सबसे पहले 720 को आप फैक्टराइज कीजिए। ये होगा 360, 2 से जाएगा 180, 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो 720 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 720 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, और 2 2 2 2 2 4 टाइम है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 हमारा 4 टाइम हो गया तो 2 की पावर 4, 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, एंड 5 1 टाइम, 5 की पावर 1। देखिए, आपको बताया मैंने फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 720। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, कैसे निकाले थे नंबर ऑफ फैक्टर? जो ये पावर है उसमें एक ऐड कीजिए और इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 क्या आया निकल के? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 एंड सो ऑन। आगे भी हो सकते हैं नंबर। तो p की जगह क्या है? 4, 4 प्लस 1 इंटू q की जगह क्या है? 2, 2 प्लस 1 इंटू 1। r प्लस 1 क्या है? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो इट विल बी 5, ठीक है, 3 और 2। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ये क्या था? 5 5 3 जा 15 इंटू 2 30। पहले का आंसर कितना आया? 30। तो 720 को 30 नंबर ऐसे होंगे जो क्या कर देंगे, आपका क्या कर देंगे, जिसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करेंगे। फैक्टर वही तो होता है जो क्या होता है आपका, जो नंबर जो क्या करता है, किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो फैक्टर होता है। तो 720 को 30 एक ऐसी 30 ऐसे नंबर्स होंगे, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 720 को डिवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 30 इटसेल्फ, इसको इंक्लूड करके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखिए, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था मैंने रूल? 2 इंटू 3 क्या देंगे? इवन इंटू इवन क्या देगा? देखिए, इवन देगा। इवन इंटू ऑड क्या देगा?
इवन देगा, जहां पे इवन आ गया समझ ले वहां इवन आएगा। सिर्फ एक केस है ऑड इंटू ऑड जो आपको ऑड देगा, ये याद रखिएगा ये 3 रूल। इवन इवन 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा रिजल्ट 4, 2 क्या है इवन है, या 2 इंटू 6 कर लीजिए 12 आ रहा है 12, 2 इंटू 6 कीजिए इवन इंटू इवन 12, 12 भी इवन होगा। इवन इंटू ऑड 2 इंटू 3 कीजिए, 3 क्या है ऑड है, 2 क्या है इवन है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 6, 6 क्या होता है इवन। या 3 इंटू 5 कीजिए, 3 इंटू 5 क्या होता है 15, 15 क्या है ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या देगा आपको ऑड देगा। तो हमें यही ध्यान रखना है दोस्तों। नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ रहा है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 क्या क्या है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है। देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम है 2 की पावर 4 है। ऐसे 3 की पावर 2 में 3 की पावर 0 तो होना ही है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, ये अलग अलग फैक्टर लिख दिए हमने। ये मैं लिख क्या रहा हूँ 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 को क्या हो सकता है 2 की पावर 4 में 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 4 भी है, ठीक है। 3 की पावर 2 में क्या है 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है। 5 की पावर 1 में 5 की पावर 0 तो है ही, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आंसर हमेशा 1 है। ए की पावर 0 ऑलवेज गिव यू क्या 1, ए कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप ये समझिए हमें क्या करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, आपको एक रूल पता है यहाँ पे इवन होना चाहिए। देखिए 3 की पावर 0 क्या है 1 है, 1 क्या कौन सी संख्या होती है ऑड है कि इवन है, ये ऑड है। 3 की पावर 1 क्या है, ये भी ऑड है। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 ऑड संख्या है। 3 की पावर 2 9, ये भी ऑड है। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0 क्या है 1 है ऑड है, 5 की पावर 1 क्या है 5 है ऑड है, ये सारी ऑड हो गई। यहाँ पे देखिए ऑड ऑड कौन सी संख्या है 2 की पावर 0 ये क्या है 1, ये ऑड है। बाकी 2 की पावर 1 देखेंगे तो ये इवन है, 2 की पावर 2 क्या है इवन है, 2 की पावर 3 क्या है इवन है, 2 की पावर 4 है इवन। आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मैंने आपको क्या बोला इवन, इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड क्या देगा इवन, तो ये ऑड इंटू ऑड क्या दे रहा है ऑड देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ऑड। अब ऑड को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड आएगा। ऑड को अगर इन चारों के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट इवन। तो इन चारों को ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए तो इससे निकल के आए 4, इससे तीनों ले सकते हैं और इससे दोनों ले सकते हैं। तो 4 दिया 12 दूनी 24, 24 क्या है इसमें इवन फैक्टर होंगे। तो दूसरे का निकल के आ गया आंसर 24। अब इसी में नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऑड फैक्टर निकालने के लिए आप इसको हटा दीजिए, इस केस में इवन को हटा दीजिए, सिर्फ ऑड लीजिए, क्योंकि ऑड इंटू ऑड क्या देगा ऑड, ठीक है। तो इससे कितना आया हमारा 1, इससे क्या निकल के आया 1, 1 2 3 ये तो तीनों ले सकते हैं, और 1 2 ये दोनों ले सकते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ यहां से ऑड लिया, अगर मैं इवन ले लूंगा तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपको इवन दे देगा। मुझे क्या कहिए, मेरा पूछता है ऑड फैक्टर बताओ कितने होंगे, तो मुझे सिर्फ ऑड ऑड देखने हैं। इसमें ऑड 2 की पावर 0 के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 क्या है 2 की कोई भी पावर क्या होगी इवन होगी। सिर्फ 2 की पावर 0 क्या है 1 है उसकी वैल्यू, ये ऑड होगी। तो यहां से 1 लिया सिर्फ ये वाला, यहां से लिए ये तीनों और यहां से लिए दोनों, क्योंकि ये सब ऑड है। तो है 6, तो आंसर आया 6। आप आंसर चेक भी कर सकते हो 24 प्लस 6 कितना हुआ 30, क्योंकि फैक्टर आपका या इवन होगा या ऑड होगा, तीसरा तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन प्लस ऑड क्या देंगे टोटल, तो 0 है 30। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, अपने आप को छोड़ देना है खुद, वो कह रहा है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर मतलब एक उचित उसका टुकड़ा हो, उचित टुकड़ा, प्रॉपर का मतलब ठीक है, अपने आप इंसान खुद का टुकड़ा नहीं है, वो तो होल हो गया। ऐसे ही नंबर खुद का क्या है फैक्टर तो होता है, लेकिन प्रॉपर फैक्टर नहीं है। तो अपने आप को नंबर अगर हटा दे, अगर मैं बात कर रहा हूं यहीं पे 720 की बात कर रहे हैं, 720 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 720 का प्रॉपर फैक्टर नहीं है।
तो वही अपने आप को हटा रहे हैं, बाकी तो सारे फैक्टर हैं प्रॉपर। तो नंबर मैंने आपको बताया था, आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं, प्रॉपर फैक्टर बताया था, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ ऑल फैक्टर द रेस्ट ऑफ द फैक्टर आर द प्रॉपर फैक्टर्स। यानी कि अपने आप को अगर हटा दें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर -1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना आता है, उसमें से एक घटा दीजिए। जैसे इस केस में 720 केस में क्या होगा, 30 - 1 इट विल गिव यू 29। 29 क्या आपका आंसर होगा, 29 क्या होगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 720। प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या है, यही तो है प्राइम फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तो विजुलाइज कर पा रहे हैं। बेसिकली 7 आया कहां से, 4 + 2 + 1, इस फॉर्म में आप ब्रेक करना जानते हैं। तो 4 + 2 कितना देगा, 6 + 1 कितना आया 7। 1 मिनट में आंसर 7। आप देखिए आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। काफी सारी आपके जो क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स। डिटेल वीडियो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे फॉर्मूला बना कैसे। तो हमने क्या करा, इन पावर्स को क्या किया, सम कर दिया। 4 + 2 6 + 1 7, 7 हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 720। और डिस्टिंक्ट में मैंने आपको बताया था, देखिए 2 और 2 यहाँ पे क्या है, सेम है। 3 और 3 क्या है, सेम है। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 और 2 क्या क्या ये डिफरेंट है। 2 और 2 डिफरेंट नहीं है, हमें डिफरेंट चीजें छांटनी है। 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 को भी क्या करेंगे, 5 को भी क्या करेंगे भाई। 3 है वन टाइम ही है, 5 है वन टाइम है, 2 है वन टाइम है। यानी कि जो हमारे ये नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, जितने भी हमारे नंबर डिफरेंट यूज हो रहे हैं, जितने भी हमारे क्या है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट है आपस में, जैसे 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तीनों का तीनों क्या फैक्टर्स डिफरेंट है। तो वही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इस केस में, 2 3 एंड 5। डिटेल वीडियो में अगेन कह रहा हूं, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 720। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इसी से आप देख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर में मैंने क्या बोला था, आपको पेयरिंग करनी है। 5 का कोई पेयर है, नहीं है। 3 का है, हाँ है, बिल्कुल है। 2 का है, हाँ जी है। 2 का है, हाँ जी है। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बात को भाई। 2 की पावर 4 है, इसको ब्रेक क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर ऑफ सम होता है। तो बेसिक आप ये समझिए, मैंने क्या करा है यहाँ पे, जो भी हमारा इसको मैंने जो भी हमारे टोटल इसके फैक्टर थे उनके क्या करी है, पेयरिंग करी है 2 2 की। 5 का कोई पेयर है नहीं, 3 का है 1, 2 का है 1 और 2 का है 1। तो 1 2 3 3 पेयर मिले हमारे, तो आंसर कितना होगा 3, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अब बात कर लेते हैं आगे, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे। यहाँ पे क्या बोला मैंने, 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 की बंचिंग करो, 3 का बंच बनाओ। भाई 5 का कोई है बंच, आप देख पा रहे हो। 5 का कोई है साथी, जो ये 3 हो जाए 5, नहीं है, इसको हटा दिया। 3 का भी क्या है, एक साथी मिसिंग है, सिर्फ 2 ही है, तो ये 3 को भी आप हटा दें। अब बचता है 2, 2 में एक हमारा क्या है, एक हमारा 3 का पेयर बन सकता है, 3 की बंचिंग हो सकती है, 2 × 2 × 2, एक 2 रह जाएगा, लेकिन एक तो हो रहा है। यानी 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3 क्या है, 2 की पावर 4। बाकी रेस्ट रहने दीजिए आप। तो ये 2 की पावर जो 3 आया एक, ये क्या है 1 है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं हम सारे टाइप के क्वेश्चन। यही 8 टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, आप डिफरेंट नंबर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1000 के निकाल के देखिए होमवर्क में। ठीक है, 1000 एक नंबर है, 8 के 8 टाइप के आप क्वेश्चंस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, और सबसे जरूरी बात है, आप लोग घर पे जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका
कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस से ही दुनिया जीती जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, में आपके अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबका सेम है। कोई भी आदमी व्यक्ति काम करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव आपका पूरा होना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, मेरी तभी सफलता होगी जब मेरे स्टूडेंट्स को मेरी बात कहीं भी समझ में आएगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स है प्लीज़ आप बेधड़क डालिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी हौसला अफजाई से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसी टाइप से नई नई वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो बनाने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।